बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ ऑफ कोसाइन है। आपने जहाँ लॉ ऑफ साइन ना यूज़ हो रहा हो, मीन के अप्लाई ना हो रहा हो, फिर हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं। तो इसका फार्मूला है, बहुत इजी है जी। ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। अब ज़रा गौर करें, अगर इधर ए स्केयर है लेफ़्ट साइड पे, तो राइट साइड पे कहीं भी ए नहीं है, सिर्फ उसका एंगल शो हो रहा है कॉस अल्फ़ा। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे अगर आपके पास बी स्केयर है, तो आप देखें बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac कॉस बीटा। तो आप देखें इधर अगर बी है तो यहाँ हमारे पास एंगल क्या है, बीटा है। सेम इसी तरह आप पास है सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कॉस गैमा। अगर आप पास यहाँ सी स्केयर है, तो इस पूरी लाइन में आप पास राइट साइड पे सी नहीं है, आप पास क्या आ रहा है जी, कॉस गैमा आ रहा है, उसका एंगल आ रहा है। ये वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ लॉ ऑफ साइन फेल हो जाता है जी। इसका अब हमारे पास 12.5 में हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। देखें बहुत ही इजी है ये। आप पास 12.5 एक्सरसाइज है। इसका पहला क्वेश्चन है, देखें बी की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू, सी की वैल्यू। अब हम लॉ ऑफ साइन को पहले देखते हैं। देखें अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है जी, अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू दी हुई है। अब आप ज़रा गौर करें, अगर अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है तो हम अल्फ़ा को तो यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद बी की वैल्यू दी हुई है और उसके बाद सी की वैल्यू। अगर हम इन दोनों को यूज़ करते हैं, ए ओवर साइन अल्फ़ा बी ओवर, ना हमारे पास ये ए की वैल्यू है ना ही बीटा की वैल्यू है, तो हम एक एट अ टाइम दोनों वैल्यू एक ही टाइम पे तो सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम इसमें चेक करें तो ना हमारे पास बी की और सी की वैल्यू तो है, ना ही हमारे पास बीटा की वैल्यू है, ना ही गैमा की। एट अ टाइम हम डबल वैल्यूज़ तो नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसलिए यहाँ हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ होगा। तो आप पास लॉ ऑफ कोसाइन है ए स्केयर। देखें अब आप पास यहाँ बी की वैल्यू और सी की वैल्यू है, तो अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर। बना बनाया फार्मूला है, बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। जब ए की वैल्यू आ गई तो अब आप पास अल्फ़ा की वैल्यू भी है, ए की भी है, तो आप लॉ ऑफ साइन यूज़ कर सकते हैं, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा जी। यहाँ आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ से बिल्कुल इजीली आप पास बीटा की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। बीटा साइन इनवर्स, शिफ्ट साइन इनवर्स प्रेस करें तो आप पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से आप पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह आप पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बना बनाया क्वेश्चन है, ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, माइनस 2b की वैल्यू, सी की वैल्यू, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे। अब आप इनकी वैल्यूज़ का मीन के सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, आप पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो आप पास 15.3 आ जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है लॉ ऑफ कोसाइन नेक्स्ट यूज़ करें या लॉ ऑफ साइन यूज़ करें। बेस्ट यही है कि आप लॉ ऑफ कोसाइन को ही यूज़ करते रहें, तो आपके आंसर एग्जैक्ट आ जाएंगे। जो कि पॉइंट्स में है ना क्वेश्चन, उनमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप उनको जो है वो लॉ ऑफ कोसाइन ही यूज़ कर लें तो सबसे बेस्ट है। तो आप देखें बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac कॉस बीटा। यहाँ से आप बीटा की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, वैल्यू पुट कर दें। अब देखें सबसे पहले तो हमने बीटा फाइंड आउट करना है ना, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा और ये बी इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब ये 2ac इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आप पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप पास 0.86 आ जाएगा। कॉस इन्वर्स करेंगे तो आप पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब गैमा जो है आप पास, आपने इसमें वैल्यू फाइंड आउट पुट करनी है, आप पास आंसर आ जाए। वैसे लॉ ऑफ साइन से भी आंसर जो है वो इसका एग्जैक्टली आ जाता है। इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 है। ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, गैमा दिया हुआ है। अब ए बी
कॉस गेमा जी किसके इक्वल है सी स्केयर माइनस सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कॉस गेमा। आपने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है कैलकुलेटर में पुट करनी है, तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। तो सी की वैल्यू स्केयर रूट 6 आ जाएगी। जब सी की वैल्यू आ जाएगी तो अब आपकी मर्ज़ी है लॉ ऑफ साइन लगाएं लॉ ऑफ कोसाइन लगाएं, तो आप इसकी अल्फ़ा फाइंड आउट कर लें। देखें आप पास क्या आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा। यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी बी स्केयर, ये इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा और ए स्केयर इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा और ये 2bc आकर डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स, वैल्यू पुट करेंगे 15 डिग्री आएगा। तो आपने क्या करना है जी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 से इसका आंसर निकाल लेना है। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, ए की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है बीटा की, ए सी माइनस 2ac कॉस बीटा। यहाँ से आप इजीली वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनकी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। आप पास जब बी की वैल्यू आएगी 3.99 वो अप्रॉक्सीमेटली 4 होगी। अब इसी तरह अब आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपकी मर्ज़ी है लॉ ऑफ साइन लगाएं या ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 2b c कॉज अल्फ़ा, वैल्यू पुट कर दें। अब देखें ये इधर आ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये इधर आकर प्लस हो जाएगा और ए इधर आकर माइनस हो जाएगा। यहाँ से आप पास कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें आपने ये वैल्यूज़ पुट करनी है, कॉस का इन्वर्स करना है, तो आप पास अल्फ़ा की यहाँ आप लॉ ऑफ साइन भी यूज़ कर सकते हैं जो आपने 12.4 में यूज़ किया हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू गेमा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू आपने अब देखें सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कॉस गेमा। फार्मूला अप्लाई करेंगे, आप पास यहाँ से वैल्यू पुट करने से सी की वैल्यू आ जाएगी। अब ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा, ये इधर आके अल्फ़ा फाइंड आउट करना है ना, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, ए स्केयर इधर आकर माइनस हो जाएगा, 2bc क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर देंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स माइनस 1/2 आपका 120 डिग्री होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप पास यहाँ से जो है इसका आंसर आ जाएगा जी बीटा का आंसर आ जाएगा जी आप पास क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो आप पास का आंसर आ जाएगा जी बीटा इज इक्वल 21 डिग्री 47 मिनट। क्वेश्चन नंबर आप पास 6 है, अगर उसने ये स्टेटमेंट ना दी होती सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइन, अगर उसने ये ना कहा होता, हमें रिस्ट्रिक्ट ना किया होता, हमें कंडीशन ना लगाई होती कि हमने ओनली लॉ ऑफ टेंजेंट पहले यूज़ करना है फिर लॉ ऑफ साइन, तो हमारी मर्ज़ी थी हम चाहे। वैसे ये क्वेश्चन इस तरह तकरीबन 10 साल पेपरों में सिर्फ एक मरतबा आया है कि लॉ ऑफ टेंजेंट से सॉल्व आउट करें। अगर आप पास ये कंडीशन नहीं है वो ओनली लिखेगा सॉल्व द ट्राइंगल, तो फिर आपने जो मर्ज़ी फार्मूला यूज़ करें, लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करें, लॉ ऑफ साइन यूज़ करें, लॉ ऑफ टेंजेंट, लेकिन बेस्ट यही है कि आप लॉ ऑफ कोसाइन या साइन को ही यूज़ करें क्योंकि वो इजी भी हैं और शॉर्ट भी हैं। तो ये वाले काफ़ी लॉन्ग है ये वाला क्वेश्चन मीन के फार्मूला, तो पहले हम इसका फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। लॉ ऑफ टेंजेंट है ए माइनस सी, अगर आप पास यहाँ ए माइनस सी है तो यहाँ होगा टेन अल्फ़ा माइनस गैमा डिवाइड बाई 2, ए प्लस सी होगा तो टेन अल्फ़ा प्लस गैमा डिवाइड बाई 2। यहाँ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपकी क्वेश्चन में वैल्यू ए जो है वो ग्रेटर दैन सी हुई तो आप ए माइनस सी यूज़ करेंगे, अगर सी की वैल्यू बड़ी हुई ए से तो आप सी माइनस ए यूज़ करेंगे। यह आपने क्वेश्चन में ज़रा इसका ध्यान रखना है, उस हिसाब से आपने इसको रीअरेंज कर लेना है। सेम इसी तरह ए माइनस बी आप पास टेन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 होगा, ए प्लस बी टेन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 होगा। इसमें अगर ए की वैल्यू क्वेश्चन में बड़ी दी हुई बी से तो हम ये वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे,
अगर ए की वैल्यू लेस दी हुई बी से तो हम बी माइनस ए यूज़ करेंगे। फिर मीन के बी की वैल्यू अगर ग्रेटर हुई, बड़ी हुई ए से, तो हम ये वाला फार्मूला चेंज कर देंगे, बी माइनस ए कर लेंगे। सेम इसी तरह बी माइनस सी आप पास टेन बीटा माइनस गेमा डिवाइड बाई टू, टेन बीटा प्लस गेमा डिवाइड बाई टू। सेम इसमें आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। अगर आप पास ये b ग्रेटर दैन ज़ीरो हुआ तो आपने यही फार्मूला, c हुआ तो यही फार्मूला यूज़ करना है। अगर c ग्रेटर दैन b हुआ तो फिर आपने c माइनस बी, मीन के जो वैल्यू बड़ी हुई आपने उसको पहले लिखना है, दूसरी को बाद में लिखना है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है जी, मीन के क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखें ए की वैल्यू हमारे पास 36.21 है, बी की वैल्यू 42.09 है। अब बी की वैल्यू बड़ी है, ए की वैल्यू छोटी है, तो अब हम यूज़ करेंगे फार्मूला बी माइनस ए। गेमा की वैल्यू हमें दी हुई है 44 डिग्री 29 मिनट तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम बीटा, आप देखें बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस गेमा, वैल्यू पुट करेंगे बीटा प्लस है, मीन के बीटा को भी उधर से एंगल को भी वही पहले लिखना है। तो आप पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब ये डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में क्या था, बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म इसकी इजीली ये वाली फॉर्म बन गई। अब यूजिंग द लॉ ऑफ टेंजेंट, अब देखें b ग्रेटर देन a है तो b माइनस ए ओवर b प्लस ए, टेन बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर टू, टेन बीटा प्लस अल्फ़ा ओवर टू। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, b की वैल्यू माइनस a की वैल्यू ओवर b की वैल्यू प्लस a की वैल्यू, टेन बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर टू, टेन, अब ये वाली वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे जी। ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये टेन बीटा माइनस अल्फ़ा, अब इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर टू, ना बीटा की है ना अल्फ़ा की है। अब हमने इसमें से बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो टेन उधर जाकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये वाली डिग्री की फॉर्म में आएगी। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो आप पास क्या फॉर्म बनेगी, बीटा माइनस अल्फ़ा 20 डिग्री 48 मिनट 26 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन 2 है। एडिंग क्वेश्चन 1 एंड 2 जी। क्वेश्चन 1 क्या थी जो हमने अभी फर्स्ट पे बनाई थी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 135 डिग्री 31 मिनट। और इक्वेशन 2 कौन सी है जी, बीटा माइनस अल्फ़ा 20 डिग्री 48 मिनट 26 सेकेंड। करेंगे जब हम इसको इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, 2 बीटा इज इक्वल टू हमारे पास ये मीन के ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 78 डिग्री 9 मिनट 43 सेकेंड आ जाएगा। अब तीसरा एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा से हम क्या करेंगे, मीन के अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखें हमने तो 3 मीन के गेमा ऑलरेडी फाइंड था क्वेश्चन में। देखें ज़रा क्वेश्चन पे फोकस करें। हमारे पास ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, गेमा है, अल्फ़ा की वैल्यू हम फाइंड आउट बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखें अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ से ऐसे फाइंड आउट कर लिया। अब सी की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है ना, तो लॉ ऑफ साइन यूज़ कर लेंगे। उसने कहा है सेकंड यूज़ द लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 30.1। सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ए की वैल्यू 93 है, सी की वैल्यू 101 है, बीटा की वैल्यू 80 डिग्री है। अब देखें बड़ी वैल्यू कौन सी है जी, सी की वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, गैमा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा, यहाँ से गैमा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 100 डिग्री आई है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ जो है वो इसमें पुट कर देंगे, गैमा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 100 डिग्री, तो गैमा प्लस अल्फ़ा 50 डिग्री आ जाएगा। यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट, देखें सी की वैल्यू बड़ी थी तो सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए, टेन गैमा माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2, टेन गैमा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2।
तो अब हमारे पास ये देखें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब यहाँ से आपने वैल्यूज़ पुट करके तब भी उनको चेंज करना, तभी आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने ऐसे चेंज करना तो ऐसे कर लें जी। ये गैमा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 की आप अभी ऊपर ये वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं 50 डिग्री, तो आपने वो पुट कर देनी है। इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, टेन इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, हमारे पास 2 गैमा, यहाँ से गैमा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 52 डिग्री 48 मिनट। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, और अल्फ़ा की वैल्यू जब हमारे पास आएगी तो हमारे पास लॉ ऑफ साइन है बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गैमा। तो सी हमारे पास बीटा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 101 ओवर ये वैल्यू फाइंड पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो 125 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखें इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, सी की बड़ी वैल्यू है, बी की वैल्यू छोटी है। अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है तो आपने सी की बड़ी वैल्यू है तो गैमा को पहले लिखना है, गैमा प्लस बीटा 180 माइनस अल्फ़ा। जी गैमा प्लस बीटा अब हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे क्योंकि हमारे पास फार्मूले में यही फॉर्म है, तो आपके पास ये बन जाएगा। उसके बाद लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करेंगे तो ये इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने ये इस फॉर्म में लिखा है, ये देखें। अब सी की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू, टेन गैमा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 जो हमने वैल्यू निकाली है वो पुट कर देंगे। पुट करने के बाद टेन इधर आकर इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ से हमने गैमा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अब देखें गैमा और बीटा ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेन इन्वर्स होने के बाद आंसर जो आएगा 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास गैमा माइनस बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, बीटा बीटा से कैंसिल, गैमा की वैल्यू आ गई। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 से हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ए ओवर साइन अल्फ़ा बी ओवर साइन बीटा अप्लाई करके हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइन अप्लाई करके हमने ए की वैल्यू निकाल ली है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है। आपका बी जो है वो ग्रेटर देन है, सॉरी ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। तो अब आप देखें इनको हमने चेंज नहीं किया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 माइनस गैमा किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, मीन के इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 कर देंगे। उसके बाद यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट हम टेंजेंट लॉ जो है वो यूज़ करेंगे। करने के बाद ए, अब ये देखें ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। पुट करने के बाद आपका टेन इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद आपने अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, आप पास ये वैल्यूज़ आ गई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को आपने ये कैंसिल कर देना है, यहाँ से 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू जब आप पास आ गई तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 से हम क्या करेंगे जी बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। जब बीटा की वैल्यू हमारे पास इधर से इजीली निकल गई तो हमने साइन अल्फ़ा का फार्मूला लगा लेना है, बी ओवर साइन अल्फ़ा एंड सी ओवर साइन गैमा। तो आप पास इसकी इजीली ये आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखिए इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, बी की बड़ी वैल्यू है। तो बी की वैल्यू आपने क्या करना है, बीटा को पहले अल्फ़ा को बाद में, 180 माइनस गैमा, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो आप पास ये अल्फ़ा बीटा प्लस गैमा इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करने से आप पास 2 से डिवाइड कर देंगे। अब जो वैल्यू निकाली हुई है लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करेंगे, बी बड़ी वैल्यू है तो बी माइनस ए और बी प्लस ए, टेन बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर 2, टेन बीटा प्लस अल्फ़ा ओवर 2, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड पे, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और टेन बीटा प्लस अल्फ़ा ओवर 2 की जो वैल्यू निकाली हुई है। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, इसको सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स कर देंगे, टेन की वैल्यूज़ निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 1 और 2 को प्लस माइनस करने के बाद आप पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी जी। जब हमारे पास यहाँ बीटा की वैल्यू आ जाएगी इजीली इनको प्लस माइनस करने के से, तो बीटा की वैल्यू ये वाली फॉर्म आ गई। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री अप्लाई करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी।
जी अल्फ़ा की वैल्यू मीन के बीटा और गैमा की वैल्यू पुट करेंगे तो आप पास क्या आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे, बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गैमा। तो यहाँ से आप पास बी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, साइन गैमा की वैल्यू, तो आप पास यहाँ से इजीली आप पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप पास का क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें जी। आपने लेट कर लेना है एक वैल्यू को ए के इक्वल, दूसरी को बी के इक्वल, तीसरी को आपने गैमा के इक्वल। अब देखें यहाँ आपने क्या करना है, बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है, ए है, तो ए को आपने पहले अल्फ़ा को पहले लिखना है और गैमा इधर लाकर माइनस कर देना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 to 23 डिग्री। अब ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो आप पास अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 61.5 आ जाएगा। यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करेंगे, टेन अप्लाई कर देना है आपने दोनों साइडों पे। अब देखें ये हमारे पास जो है ये टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ए की बी की और टेन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 की जो वैल्यूज़ निकाली हुई हैं वो आपने यहाँ पुट कर देनी है। देखें ये वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, ये ए और बी की वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो आपने यहाँ पुट कर देनी है। जब आप यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आप पास इसका टेन इनवर्स 0.036 मीन के ये वैल्यू पुट करेंगे, आप पास ये डिग्री में आंसर आ जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का जब डिग्री में आंसर आएगा, ये इक्वेशन 2 है और ये आप पास इक्वेशन 1 है। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो आप पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। जब आप अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 से आप पास क्या आएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। यही हमने इसमें से निकालनी है। सेम इसी तरह है आप पास क्वेश्चन नंबर, उसने कहा है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज नहीं निकालनी तो वो हमने यहाँ से निकाल लेनी। इसी तरह आप पास ये वाला क्वेश्चन है। देखें आपने लेट कर लेना है ए को मीन के एक साइड को बी के साथ, दूसरी को सी के साथ, तीसरी को ए के साथ। बीटा लॉ ऑफ को साइन यूज़ कर लें, यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी है तो आप पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा फार्मूला अप्लाई कर देंगे। आप पास देखें ए की वैल्यू, सी की वैल्यू -2ac और कॉस बीटा की वैल्यू, तो आप पास इजीली ये बीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ तक जो है ये आपकी 12.5 जो है कंप्लीट हुई। अगर आपको इस एक्सरसाइज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, और अगर आपको समझ आ गई है तो तब भी आप कमेंट में लाजमी कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से अच्छे से तरीके से फ़ायदा ले सकें। अल्लाह हाफ़िज़।